दक्ष प्रजापति की सभी कन्याओं का विवाह ब्रह्म ऋषि देवताओं के साथ हुआ, जिसमें सती माता की कथा, दक्ष प्रजापति की छोटी कन्या सती है। सती का विवाह महादेव जी के साथ हुआ और महादेव के संग में रहकर माता सती ने अपने पिता के ही यज्ञ कुंड में अपनी जान दे दी थी। तो परीक्षित ने प्रश्न किया, सती तो बुद्धिमान थी, सती के जीवन में ऐसी कौन सी घटना घट गई जिसके कारण उन्हें अग्नि में शरीर समाप्त करना पड़ा। तो सुखदेव जी ने शंका समाधान करने के लिए राजा परीक्षित को कहा, राजन, माता सती से भगवान शिव जी का अपमान हुआ था और माता सती ने भगवान श्री राम जी का भी अपमान किया था। राम की परीक्षा लेकर और भगवान शिव जी के ऊपर विश्वास न करके अग्निदाह करना पड़ा जीवित शरीर को। मैं सूत्र में कथा सुना रहा हूं, कथा का विस्तार और व्याख्यान नहीं कर रहा हूं। क्योंकि कथा तो ऐसी है जिनका लेस मात्र उदाहरण ही घंटों निकल जाते हैं चर्चा करते करते। केवल 2 पॉइंट ऐसे हैं जिनको समझना जरूरी है। पहला पॉइंट यह है कि माता सती को भरी जवानी में आत्मदाह करना पड़ा, कारण भगवान श्री राम की परीक्षा, भगवान शिव को विश्वास न करना। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, कितनी भी जटिल परिस्थिति जीवन की हो, एक भी पल हमारा जीवन एक क्षण भी सुख नहीं भोग रहा हो, किसी भी कारण चारों ओर से हमारी सब कुछ आशाएं समाप्त हो गई हों, कहीं से भी आशा न दिख रही हो, पूरी जीवन निराशा से भर गया हो, ऐसी परिस्थिति में भी भगवान शिव के ऊपर विश्वास तोड़ना या भगवान श्री राम विष्णु जी के ऊपर परीक्षा करना, ये दोनों अपराध की गिनती में आते हैं। ऐसे जीव को अनायास ही अपयश मृत्यु को प्राप्त हो जाना पड़ता है, जिसकी मृत्यु हमेशा अपयश को ही गिनी जाती है। हम और तुम ये कथा सुनने के बाद आज ये पक्का निर्णय करें, चाहे मृत्यु मंजूर है पर भगवान के ऊपर विश्वास कभी नहीं टूटना चाहिए। भूखे मरे चाहे नंगे, प्यासे मरे चाहे उघाड़े, सर्दी से चाहे गर्मी से, अपमान से चाहे बेइज्जती से, कैसे भी मृत्यु आ रही हो पर भगवान का विश्वास कभी नहीं टूटो। भगवान शिव माता सती को हमेशा हमेशा विश्वास दिलाते थे कि प्रभु श्री राम ब्रह्म है, परमात्मा है। अरे सती, उनका ध्यान करो, भजन करो।